सिंपैथी आई है, सेम वे वो ही स्थिति एनसीपी के शरद पवार के साथ होगी। देखिए, ये जो हमारा समाज आज भी आप ये देखेंगे कि घरों में जो झगड़े होते हैं पुत्र और पिता के बीच में, तो पिता चाहे कितनी भी गलती पे हो, उन्होंने कितना भी पक्षपात किया हो, कितना भी अन्याय बेटे के साथ किया हो, लेकिन अल्टीमेटली उसके बावजूद भी सिंपैथी सारे समाज की घर के बुजुर्ग के साथ रहती है। और इस बुजुर्ग ने तो अजित पवार को यहां तक पहुंचाने में सिंगल हैंडेडली अपने चाचा की वजह से पहुंचे हैं वहां पे, अदरवाइज कौन जानता था अजित पवार को। तो अजित पवार और छगन भुजबल जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की जो हवा है, आबो हवा ही ऐसी है कि जिसमें इस तरह की अभद्र और अश्लील किस्म की भाषा इस्तेमाल करने का इंसान को ऑटोमेटिकली सीख जाता है वहां पे। आप देखिए, गुलाम नबी आजाद भी तो इसी तरह की भाषा बोल के गए थे। उन्होंने जिनको की पार्टी ने सब कुछ दिया, जिनको की पार्टी ने गुलाम नबी आजाद बनाया, जिसकी वजह से आज सब जानते हैं देश में उनको, उन्होंने भी एक से एक छाटी हुई गालियां दी। और जिस तरह की पर्सनल बातें अजित पवार कर रहे थे, देखिए ठीक है, उनकी एम्बिशन है, पॉलिटिक्स पे है, होती है एम्बिशन, सबकी होती है और होनी भी चाहिए, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन उस एम्बिशंस का मुजाहरा करने के लिए उन्होंने अपने चाचा के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो इस समाज भी, जो भारत का जो समाज है, आज भी सामाजिक ताना बाना वही है, चाहे हम अंग्रेजी बोलने लगे हो या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने लगे हो। लेकिन जब वैल्यूज की बात आती है समाज के भीतर में, अंदर परिवारों में, तो बुजुर्ग का सम्मान ही हमेशा प्रायोरिटी होता है, लोग उसी तरफ झुक जाते हैं। और उसमें कि जब शरद पवार स्टॉलवर्ट नेता है, आप उनके लिए कुछ और शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। उम्र का उनके वो दे रहे हैं, वो कि भाई उम्र की वजह से, कि उम्र की वजह से उनको छोड़ देना चाहिए, कि भाई 60 साल अगर राज्य सरकारों में रिटायरमेंट की एज है, तो आप भी तो 64 साल के हो गए हो, आप भी रिटायर हो जाइए। और रिटायरमेंट की बात वो साफ मोदी जी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। ये मोदी जी वो है जो श्रीधरन को कर्नाटक में उतार दिया था, 80 साल 86 साल कितना था, मेट्रो मैन जो श्रीधरन थे उनको उतार दिया था। उन्होंने सिद्धरामैया को उतारा है, 80 साल के सिद्धरामैया को कर्नाटक के इलेक्शन में। तो मोदी जी की तो सुविधा की राजनीति है, जब उनको सुविधा लगती है तब। और मोदी जी खुद 73 साल के हो जाएंगे इलेक्शन के टाइम 2024 में, 73 क्यों 74 साल के हो जाएंगे सितंबर में। तो क्या मोदी जी 1 साल बाद गद्दी छोड़ देंगे अगर जीत गए तो? अगर मोदी जी फर्ज करिए 2024 में जीत जाते हैं और 2025 में 75 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, तो क्या मिडवे छोड़ेंगे मोदी जी? क्योंकि रूल है हार्ड एंड फास्ट बीजेपी का। तो ये जो है सिलेक्टिव है, रूल भी सिलेक्टिव लोगों के ऊपर, सिलेक्टिव परिस्थितियों में लागू होता है, हमेशा नहीं लागू होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, इसमें एक पहलू और भी आता है, समाज हमारा ऐसा ही है, कितनी भी महिला समानता की बातें हो रही हो, लेकिन शरद पवार जो अपनी पुत्री के साथ है अकेले, वो एक बड़ी करुणा की तस्वीर पैदा करता है भारतीय समाज में, कि भाई अकेला ये तो बेटी के साथ रह गया। ये आम प्रतिक्रिया है लोगों की, आम प्रतिक्रिया है, उसको हेल्पलेस बता रहे हैं लोग, जबकि हेल्पलेस है नहीं। ना शरद पवार हेल्पलेस है, ना सुप्रिया सुले हेल्पलेस है। लेकिन समाज की जो संरचना है और जो सोच है, उसमें शरद पवार असहाय हैं इस वक्त उनकी नजर में, समाज की नजर में। जो वह कहा जा रहा है कि बेटी के साथ अकेला रह गया, और ऊपर से भतीजा जो है वो एक से एक चुनी हुई। उनको समझना चाहिए कि सामाजिक नेता है आप, पॉलिटिक्स समझिए, लेकिन सामाजिक सोच को भी समझिए, उसके बाद बोलिए। छगन भुजबल कुछ भी बोले चलेगा, प्रफुल्ल पटेल बोले कुछ भी चलेगा। अजित पवार को बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत दूर का सपना है उनके लिए। जी राजीव जी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों एक ही राह पे हैं, प्रशांत टंडन जी। और जैसा मीनू जी कह रही हैं कि जनता जो है वो उधर उद्धव ठाकरे के साथ दिखे और इधर शरद पवार के साथ दिखाई दे रही है, फिर भी ये दोनों बगावत करके क्यों गए? इनके बारे में, अजित पवार के बारे में बोली है, लेकिन कि शरद पवार के लिए कुछ बोलने से पहले अजित पवार को सोचना चाहिए था। लेकिन जिसकी ज़मीर खत्म हो जाए, जो बड़े छोटे का लिहाज न रखे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बता दिया, अपना एग्जाम्पल दिया है, जैसे 75 साल का भी होऊंगा तब भी मैं प्रधानमंत्री पद पे अगर जीत के आ गया तो रहूंगा, इसलिए रहूंगा कि मैं श्रीधरन को या येद्रप्पा को, इन लोगों को मैं बना चुका था, तो वो मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है। तो ये तमाम चीजें अपने लिए इन्होंने तय कर रखी हैं। 2024 के बाद तस्वीर, अगर 2024 में बीजेपी रिपीट होती है तो तस्वीर ऐसे भी दूसरी होगी। तो उसकी चर्चा तो 2024 में हम करेंगे, उससे पहले बहुत कुछ होने जा रहा है, ये उस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। आपसे समझें प्रशांत टंडन जी कि ये दोनों जानते हैं कि साल भर बाद इनकी हालत बहुत खराब होगी, फिर भी आज साल भर के लिए सत्ता चाहिए, ऐसा माना जाए। शिंदे और अजीत पवार।